बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं आपकी साइंस की टीचर हूँ किरण एकेडमी से। और मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आपकी 9 की बुक्स ना चेंज हो चुकी हैं। तो मैं साइंस के हवाले से, जो आपकी बायोलॉजी उसके हवाले से आपकी बुक्स के बारे में और आपको चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन में आसानी रह सके। ठीक है, तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं स्टडी ऑफ साइंस के बारे में। असल में जो सबसे पहला चैप्टर है द साइंस ऑफ बायोलॉजी है, और इसमें साइंस की डेफिनेशन बताई गई है कि साइंस क्या है। आपको पता है, जब हम देखते हैं कि भाई ये जानवर कैसे फिर रहे हैं या बड़े हो रहे हैं, या पौधे कैसे बड़े हो रहे हैं, तो ये सब कैसे एक्सप्लोर किया जाता है? ये साइंस के ज़रिए ही एक्सप्लोर किया जाता है। साइंस के इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग दीज मिस्टीरियस, ठीक है, मिस्टेरीज जो होती हैं, यानी सिस्टमेटिक वे में ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए ये है आपकी स्टडी साइंस की। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। तो बायोलॉजी असल में है क्या? बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। अब बायोलॉजी के बारे में हम देखेंगे, बायोलॉजी दरअसल है क्या। तो बायोलॉजी दरअसल दो वर्ड से बनी हुई मिलके, बायो और लॉजी। ठीक है, और ये कहाँ से आई है? ग्रीक वर्ड से। जैसे लैंग्वेजेस होती है ना, इंग्लिश, उर्दू, उसी तरह के जो ग्रीक वर्ड्स होते हैं, लैटिन वर्ड्स, ठीक है, वहाँ से ये वर्ड लिया है कि बायो। बायो मीन्स है लाइफ, यानी ज़िंदगी, और जो लोगोस है इसमें स्टडी या लॉजिक। अब ये क्या बताती है कि लाइफ की स्टडी, कि इस लाइफ की स्टडी के बारे में, कि किसी भी चीज़ की स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है, इसका बिहेव कैसा है, इन सब के बारे में बायोलॉजी बता रही होती है। सही है, अब इसके आते हैं हम मेजर फील्ड्स में। क्या है बायोलॉजी की मेजर मेजर फील्ड्स? क्या है? जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। जोलॉजी के बारे में देखिए, आसान। हम जैसे चिड़िया घर जाते हैं ना, कहते जू गए, जू गए। तो जू क्या है? असल बिलोंग करती है एनिमल्स के साथ, स्टडी ऑफ एनिमल्स है। एनिमल्स के बारे में बताएंगे तो वो जूलॉजी कहलाएगा। और बॉटनी क्या है? ये प्लांट्स के बारे में बताती है, स्टडी ऑफ प्लांट्स है। क्लियर है? जोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल्स, और बॉटनी मीन एनिमल्स ऑफ स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, फिर आते हैं माइक्रोबायोलॉजी। देखिए, माइक्रो में आपको खुद समझिए कि माइक्रो, बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जो कि हम अपनी आँख से नहीं देख पाते। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, ये सारे माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं। यहाँ तक बच्चों बात क्लियर है? अब आगे चलते हैं हम। आगे क्या है? ब्रांचेस और सब ब्रांचेस, सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, जैसे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लेंटोलॉजी और टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब हम इसकी करते हैं। देखें, हर हेडिंग में ना इसकी खुद मीनिंग छुपी हुई होती है। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब इसकी शक्ल, स्ट्रक्चर, साख कैसी है, इसके बारे में स्टडी होती है। क्या होती है? इसकी फॉर्म, स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनिज्म का। देखें, द स्टडी ऑफ द फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी स्टडीज द आउटवर्ड अपीयरेंस, शेप, कलर, पैटर्न, एक्सेट्रा। मीन्स जैसे कि मिसाल के तौर एक प्लांट है, तो वो किस कलर का है? ग्रीन कलर का है। इसके कैसे पत्ते हैं, इसकी जड़ कैसी, ये सारी मॉर्फोलॉजी में आएगी। एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या है? द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर, इंटरनल यानी अंदरूनी फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स, पर्टिकुलरली ह्यूमंस, यानी ख़ास तौर पर ह्यूमंस। इट हेल्प्स द डिजीज डायग्नोसिस, मेडिकल डिवाइसेस डेवलपमेंट एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, ई.जी. द स्टडी ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, एनाटॉमी आपको समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी जो बायोलॉजी की वो ब्रांच जो डील्स करती है विद दी फंक्शनिंग। ठीक है, जो कैसे काम करते हैं, जिस्म के हिस्से कैसे काम करते हैं, और बॉडी पार्ट्स, फॉर एग्जांपल हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, या जैसे ब्लड कैसे आपको ट्रांसपोर्ट होता है, या दिल कैसे काम करता है, या फिर आपकी किडनी कैसे काम करी, ये फिजियोलॉजी में आ जाता है। अब आते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी भी स्टडी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है साइंस की। इसको कहते हैं टिश्यू स्टडी कहलाती है। टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सेल। देखें, आसान हल है कि टिश्यू मिलके ना, सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलते हैं तो पूरा सिस्टम बनाते हैं।
तो टिश्यू के आर द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर फंक्शन, यानी वो टिश्यू जो सिमिलर फंक्शन रखते हैं। टिश्यू एग्जामिनेशन हेल्प disease diagnosis, drug studies and understanding organs and structure and function। अब हमने हिस्टोलॉजी, अब मैंने साइटोलॉजी की बात कर रही हूँ। सेल इज़ द स्टडी ऑफ सेल, आपको बताया था ना कि सेल मिलकर टिश्यू बना रहे हैं, तो अब सिर्फ सेल की बात करेंगे, यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। साइटोलॉजिस्ट अनरेवल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनल्स। जैसे मिसाल के तौर पर सेल है, सेल के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं, सेल वॉल हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, इसी तरीके से न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, उसकी स्टडी आपकी साइटोलॉजी कहलाती है। अब आते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आल्सो स्टडी द फंडामेंटल लाइफ ऑफ प्रोसेसिंग, डेवलप ड्रग्स एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब आते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? जैसे आप जानते होंगे कि मुर्गी का अंडा देखा, के अंडे के अंदर से चूज़ा बनता है ना, तो अंडे से लेके चूज़े बनने तक का अमल एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। आसान पे समझा दिया। अब इसमें क्या लिखा हुआ देखते हैं, स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज एग। ठीक है, फर्टिलाइज एग। इन दिस ब्रांच साइंस स्टडी टिश्यूज एंड ऑर्गन फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट। समझ में आ गई बात आपको? अब आते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जैसे मिसाल के तौर पर हमारे जो भी वालदेन होते हैं, उनकी समझें, अगर वालदेन की जो क्वालिटीज़ होती हैं अच्छी या बुरी, जो हमारे अंदर आ जाती हैं, उसकी स्टडी जेनेटिक्स कहलाती है। देखें, इट इज़ अ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी पेरेंट्स से बच्चों में जो ट्रांसफ़र होती है करेक्टर्स, उसकी स्टडी जेनेटिक्स कहलाती है। इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट आल्सो स्टडी द कॉजेस ऑफ जेनेटिक्स डिसऑर्डर एंड डेवलप्स बेटर वैराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी इसमें ये भी है, एक तो खसूसियत आ रही, लेकिन बाज़ औक़ात होता है ना, हमें अच्छे फ्रूट्स चाहिए और या अच्छी वेजिटेबल चाहिए, तो उसमें भी बहुत काम करती है। दो तरह की चीज़ों को लेके मिक्स करके एक नई नस्ल फसलें भी बनाई जाती हैं। सही है। अब पैलेंटोलॉजी की बात आते हैं कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? देखें, समझदा एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल हेल्प्स साइंटिस्ट टू नो द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल, डायनासोर फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ giant reptiles that roamed the earth millions of years। यानी फॉसिल्स क्या होते हैं? जब जानवर मर जाते हैं ना, जो उनकी हड्डियाँ होती हैं, वो चीज़ें अंदर मिट्टी के अंदर जाती हैं, तय पड़ के ना उनके निशान वगैरह से जो बन जाते हैं, वो फॉसिल्स कहलाते हैं। तो उन फॉसिल्स की स्टडी है कि वो मतलब पहले के ज़माने में क्या क्या चीज़ें पाई जाती थी, कौन से जानवर पाए जाते थे, उनकी हड्डियाँ कैसी थी, कितने बड़े कितने साइज़ के थे। जैसे आपको छोटे बच्चे हैं, ज़्यादातर डायनासोर्स के कार्टून्स वगैरह देखते हैं, तो इसी तरह की स्टडी पैलेंटोलॉजी कहलाती है। टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द classification of organism into group on the basis of similarities and differences। देखें, अब क्या होता है कि हम कौन सी क्लासिफिकेशन कर सकें ना, दर्जाबंदी होगी ना। जैसे दरख्त हैं तो दरख्त की दर्जाबंदी है, पौधे हैं उनकी अलग दर्जाबंदी है। जैसे आपने जानवरों में देखा होगा, जैसे बकरा, घोड़ा, ठीक है, और बिल्ली, ये सब क्या है? मेमल्स हैं। इनकी क्या होती है? इनको क्लासिफिकेशन की जाती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। तो इसी तरह इसकी देख लीजिए, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज, यानी एक जैसे या डिफरेंसेस के दरमियान। क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म हेल्प टू ऑर्गेनाइज द अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, आइडेंटिफाई न्यू स्पेशीज एंड स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। देखिए, मैं मिसाल से समझाती हूँ। जैसे एक पौधा है और उसके क्या ताल्लुकात है इर्द गिर्द के माहौल से, वो स्टडी कहलाएगी। जैसे आपने देखा होगा कुछ समंदरी पौधे होते हैं, तो उनका समंदर के
पानी के साथ क्या बिहेवियर है, क्या ताल्लुकात है, इसी तरह कुछ दरख्त हैं, उनके सराउंडिंग में कौन सी इन्वायरमेंट है, किस तरह रहते हैं, ये सब इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी हैव्स टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी एंड एड्रेस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। द फूड चेन फॉर इंस्टेंस इलस्ट्रेट द के ये समझ में आ गई होगी बात, ये यहाँ से आप तक यहाँ तक कर दें ज़्यादा बेहतर है, ठीक। ये यहाँ से इकोलॉजी का हो गया, इतनी बहुत है। अब आते हैं मैरीन बायोलॉजी। मैरीन से आपको पता है कि मैरीन से मुराद समंदर ही होता है। बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ ओशंस, ठीक है, जो स्टडी ऑफ लाइफ कहाँ पे, जो ओशन में पाई जाती है उसकी स्टडी। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड द ओशन बायोडाइवर्सिटी, डिस्कवर न्यू स्पीशीज एंड एड्रेसेस मैरीन कंजर्वेशन इश्यूज। सही समझ में आ रही बात। फॉर एग्जांपल कोरल रीफ सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मैरीन लाइफ, ठीक है, ये सारी समंदरी आपकी स्टडी हो गई। अब आता है पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीज़, देयर कॉसेस एंड इफ़ेक्ट्स, यानी जो भी डिजीज़ हैं उनका क्या कॉज है, क्या इफ़ेक्ट्स है, वो पैथोलॉजी कराता है। पैथोलॉजी हेल्प इन डिजीज़ डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल पैथोजेंस, स्टडी हाउ टू अनकंट्रोल डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल कॉसेस कैंसर। Immunology is a branch of which we study the components of immune system and their role against disease. Immunologists study of development vaccines, treat autoimmune disease and improve immune response to infection, ठीक है। इम्यून सिस्टम क्या होता है, यानी क़ुव्वत मदाफ़त, या आप कह लें कि जो हमारे अंदर जो ज़ख़म पैदा हो जाते हैं उसके अंदर कोई वायरसेस का जो दाखिला होता है, उन सब के बारे में स्टडी है। फार्माकोलॉजी, ब्रांच ऑफ विच स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द बॉडी। दिस हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, यानी नई ड्रग्स जो बनती हैं, नई दवाएं जो नई मेडिसिन बनती हैं, उनसे ताल्लुक़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू एंटीबायोटिक्स are developed that are used to kill bacteria and treat bacterial infections, यानी जो भी आप देखते होंगे कि बीमार होने तो उनमें एंटीबायोटिक बनाना या मेडिसिन बनाना, ये सब फार्माकोलॉजी में आ जाता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ तक हमने ब्रांचेस सब ब्रांचेस की स्टडी कर ली है, तो आप मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मैं अब आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको वीडियो में बताती हूँ कि आगे हमने किस तरह की स्टडी करनी है। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।